सोमवार व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में सोमवार व्रत कथा सुना रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की कृपा आपके साथ साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन लोग व्रत करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो सके। सोमवार के दिन भगवान शिव की सोमवार व्रत कथा व्यक्ति को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए, जिससे उसे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही बहुत दुख। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को धन दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम भेजी जाओगी वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आदि किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर
सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यही उस साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव में विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे पुत्र को सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा को सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति पर मेरी सदा कृपा बनी रहती है और उसके जीवन के संकटों को मैं हर लेता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति को थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव की इस कथा को हर सोमवार को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो भगवान शिव की जय।